ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिञ्च तत्पुत्र पराशरञ्च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिकारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्च अथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असुरन शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है। अर्थात उसको कभी किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं आता, नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है और मृत्यु नहीं आती, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जीव को अपने परम कल्याण के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक। भगवान के ज्ञान का साधन भगवान की वाणी वेद है
और वेद का अर्थ बताने वाले गुरु हैं, क्योंकि वेद अपने आप तो बोलता नहीं है। स्वर व्यंजन अक्षर रूप वेद है, सो ये स्वर व्यंजन अक्षर अपने आप तो बोलते नहीं है। तो गुरु ही इन मंत्रों को पढ़ करके और उसका अर्थ बताता है, तभी भगवान का ज्ञान होता है सज्जन। तो भगवान को बताने वाले दो प्रकार के वाक्य वेदों में मिलते हैं। एक अवान्तर वाक्य और एक महावाक्य। दो प्रकार के वाक्य हैं। तो उन्हीं को हम आपको बताते हैं। अवान्तर वाक्य पहले सुनो। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मो यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अविशं विशन्ति तद् ब्रह्मो। ये अवान्तर वाक्य है, जिससे जगत उत्पन्न होता है और जिसमें रहता है और फिर जिसमें लीन हो जाता है, तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है। ये अवान्तर वाक्य है। इसी को तटस्थ वाक्य भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई ब्रह्मदत्त नामक ब्राह्मण था। वो ब्रह्म ज्ञानी था, तो उसके पास बहुत ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान सीखने के लिए आया करते थे। तो एक देवदत्त नामक ब्राह्मण था, उसको ब्रह्म ज्ञान की इच्छा हुई, जिज्ञासा भाई, और ब्रह्मदत्त का नाम सुना था उसने। तो ब्रह्मदत्त के गांव गया और वहाँ जाके पूछा किसी से उसके गांव में कि भाई आप ब्रह्मदत्त ब्राह्मण का घर जानते हो? तो गांव के रहने वाले लोग थे, उन्होंने बताया हाँ जानते हैं। तो कहा हमको बता दो उनका घर। तो वहीं रास्ते में ही खड़े होकर के ऐसे उंगलियां निर्देश किया कि वो है ब्रह्मदत्त का घर। तो दूर से बताने में निश्चित ये ज्ञान नहीं होता कि यही ब्रह्मदत्त का घर है, या तो उसमें कोई चिन्ह बना हो, क्योंकि आसपास बहुत से घर हैं। तो कोई चिन्ह हो तो सही ज्ञान हो जाए। तो उसी समय क्या हुआ, उड़ता हुआ एक काक आया, कौआ, और देवदत्त के घर के ऊपर शिखर में थोड़ी जगह में बैठ गया। तो अब वो चिन्ह बन गया देवदत्त का घर बताने के लिए सही कि यही देवदत्त का घर है, ये बताने के लिए वो चिन्ह बन गया। तो तटस्थ लक्षण ये होता है जो जिसके एक देश में हो, कदाचित हो, व्यावर्तक हो। एक देश में हो माने थोड़ी जगह में बैठा हो, कदाचित हो माने सदा न रहता हो, बैठा है थोड़ी देर के लिए एकाक उड़ जाएगा, इसलिए कदाचित।
और व्यावर्तक है माने और घरों से विलग करके अलग करके केवल देवदत्त के घर को बताता है। ये व्यावर्तक का अर्थ है। उसको तटस्थ लक्षण सज्जनों कहा जाता है या उपलक्षण भी कहा जाता है। तो जो ये काक है इसमें ये सब लक्षण घटते हैं। देवदत्त के घर के एक देश में है काक, थोड़ी जगह में बैठा है। और व्यावर्तक माने और सब घरों से अलगा कर केवल वो ब्रह्मदत्त के ही घर को बताता है। कदाचित है माने सदा न बैठा रहेगा, उड़ जाएगा। इस प्रकार से ये उपलक्षण का अर्थ या तटस्थ लक्षण का अर्थ ये होता है सज्जन। इस प्रकार से उसको पता लग गया कि यही ब्रह्मदत्त का घर है। अब वो देवदत्त ब्रह्मदत्त के घर पहुंच गया। वहाँ बहुत से ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान सीखते थे, वो उपदेश करता था। इसने भी वहाँ रह करके उपदेश सुना और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया सज्जनों। अब सिद्धांत में ब्रह्म में इस लक्षण को घटाओ, उपलक्षण को। यतो इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये इमानि भूतानि, ये संपूर्ण भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं। और यतो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, और जिससे उत्पन्न होकर के फिर जीते हैं माने जीवन धारण करते हैं। अभिसंविशन्ति, और फिर उसमें सब भूत प्राणी प्रवेश कर जाते हैं। अब इसमें ये घट जाएगा उपलक्षण। उस ब्रह्म के एक देश में ये संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। भला अब उसी ब्रह्म के एक देश में रहता भी है। संविशन्ति, फिर प्रवेश कर जाता है, समाप्त हो जाता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन एकांशेन स्थितो जगत, ये सारा जगत मेरी थोड़ी जगह में स्थित है। और बहुत देर नहीं रहता, थोड़ी देर रहता है, उड़ जाने वाला है। संविशन्ति, फिर खत्म हो गया माने उड़ गया। काक के समान है ये। और भगवान उस ब्रह्मदत्त के घर के समान है। थोड़ी जगह में उत्पन्न हुआ, थोड़ी जगह में ये संसार बैठा रहा और फिर खत्म हो गया, उड़ गया। इसलिए इसको उपलक्षण कहते हैं, ये स्वरूप लक्षण नहीं है। क्योंकि संसार सदा नहीं रहता है। भगवान से उत्पत्ति, थोड़ी देर स्थिति और फिर प्रलय। किसमें? भगवान में ही। भगवान में उत्पत्ति हुई, भगवान में ही थोड़ी देर रहा, भगवान में ही लीन हो गया। इसको उपलक्षण कहते हैं। तो यतो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति, फिर अभिसंविशन्ति तद ब्रह्म। ये ब्रह्म का सज्जनों उपलक्षण है, स्वरूप लक्षण नहीं है। इसी प्रकार से उपलक्षण को ब्रह्मसूत्र में कहा है जन्माद्यस्य यथा। ये जगत किससे होता है? जगत के जन्मादि। कहा जिससे जगत के जन्मादि होते हैं उसको ब्रह्म कहते हैं। जन्म आदि पद से उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीनों ले लिया। क्योंकि श्रुति
का अर्थ ये सूत्र में बता रहे हैं। ब्रह्म सूत्र है, ये व्यास जी लिखते हैं थोड़े में, कि श्रुति में बहुत अक्षर है ना। स्वल्पाक्षरत्वम बहवा अर्थबोधकत्वम सूत्रत्वम। सूत्र का अर्थ ये होते हैं थोड़े अक्षर हो, बहुत अर्थ के बोधक हो। तो श्रुति में अक्षर बहुत हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिशंविशन्ति तद ब्रह्म, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो बहुत अक्षर है। अब इसको संक्षेप से बताना है, थोड़े अक्षरों में बताना है, तो ये संपूर्ण श्रुति का अर्थ जन्माद्यस्यतः, बस पूरे श्रुति का अर्थ बता दिया। अस्य माने इस जगत के जन्म आदि पद से उत्पत्ति स्थिति प्रलय भी ले लिया। जिससे जगत की उत्पत्ति और जिसमें स्थिति और जिसमें प्रलय होती है तद ब्रह्म। आदि पद से तो कितने थोड़े अक्षर हैं। जन्माद्य से, जन्म आदि यस्य, बस इतने में सब कुछ कह दिया। जन्म आदि पद से, जन्म से उत्पत्ति हो गई, आदि पद से स्थिति और प्रलय हो गई। यतः माने जिससे, तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। कितने थोड़े अक्षरों में वो ब्रह्म का स्वरूप कह दिया इन्होंने। तो ये सज्जनों स्वरूप लक्षण नहीं है, ये ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। स्वरूप लक्षण क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये स्वरूप लक्षण है सज्जनों। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये अनंत पद सबके साथ जोड़ना चाहिए। जो अनंत सत्य है, जिसका आदि अंत न हो, उसको अनंत कहते हैं सज्जनों। तो जिसका आदि अंत नहीं है वो अनंत सत्य है। अनंत ज्ञान है जिस ज्ञान का भी आदि अंत न हो, एक समान प्रकाशमान रहता हो हमेशा, न उत्पत्ति हो न नाश हो, ऐसा ज्ञान। और ऐसा ही आनंद, जिस आनंद का आदि न हो और अंत न हो, आदि अंत रहित आनंद का सिंधु हो, समुद्र हो, तद ब्रह्म, उसको ब्रह्म कहते हैं। ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है सज्जन। अब जीव का भी इसी प्रकार से सज्जनों अवान्तर वाक्य और महावाक्य है। जीव का अवान्तरवाद क्या कहता है? या एष हृदय अंतर पुरुषा, या एष हृदय अंतर पुरुषा, जो इन मनुष्यों के हृदय में अंतर पुरुष है, वो जीव का स्वरूप। तो अंतर हम अपने जीव स्वरूप को कैसे जाने? तो भगवान कृष्ण बताते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि
यो बुद्धे परतस्तु सह। इस शरीर के बाहर संसार है भला, शरीर के भीतर इंद्रियां हैं। आँख कान नाक जो इंद्रियां है ना, वो शरीर के भीतर है। भीतर से ही इंद्रियां निकलती हैं, तब ये बाहर के संसार को देखती हैं। शरीर के भीतर आँख है, परंतु आँख से बाहर निकलती है तो बाहर का संसार देखती है। तो इंद्रिय शरीर के भीतर है, संसार शरीर के बाहर है। अब इंद्रियों से भी भीतर चलो, इंद्रियभ्यः परम मन, इंद्रियों से भी भीतर मन है। मन से भी भीतर चलो, मनसस्तु परा बुद्धि, मन से परे माने अंतर भीतर बुद्धि है। बुद्धि से भी भीतर चलो, यो बुद्धे परतस्तु सह, जो बुद्धि से भी परे है, सह माने वह जीवात्मा का स्वरूप। जीवात्मा माने हमारा तुम्हारा स्वरूप, वही देखता है। बुद्धि को भी देखता है और मन को भी देखता है, इंद्रियों को भी देखता है, शरीर को भी देखता है, शरीर से बाहर निकल करके संसार को भी देखता है। वही चैतन्य है, बाकी तो ये सब दृश्य बन गए। हम आप देखो, अपनी बुद्धि को देखते हैं, मन को देखते हैं, इंद्रियों को देखते हैं, इस शरीर को देखते हैं, और संसार को भी हम ही देखते हैं ना। सब लोग कहते हैं ना, हम पश्यामि, मैं देखता हूँ। तो देखने वाला केवल मैं ही रहा। तो या एष हृदय अंतर पुरुषः, जो ये चेतन पुरुष है, ये शरीर रूपी पुर में रहता है, सबको देखता है, वो सज्जनों हमारा तुम्हारा स्वरूप है। अवान्तर वाक्य से ये बताया गया। मन, ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण आदि हमारा तुम्हारा स्वरूप नहीं है, किंतु इनके भीतर हम बैठे हैं, इनको सबको देखने वाले बिल्कुल अलग हैं। इनके नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता है, वो हमेशा ज्यों का त्यों बना रहता है। न जायते म्रियते व कदाचिन। अब इस जीवात्मा के लिए अब महावाक्य बताता है, हे जीव तत्वमसि, वो जो सच्चिदानंद